हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनालिस्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। तो रिसेंटली कर्नाटका सरकार एक बिल लेकर के आई है। इससे पहले वही बिल राजस्थान सरकार का था। एंड यहाँ पर जो चीज़ें हैं दे आर रिलेटेड टू द गिग वर्कर्स, गिग इकोनॉमी। ये एक ऐसा वर्ड है जो यूपीएससी, बाकी स्टेट पीसीएस के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम हो, ये वर्ड बहुत फेमस है। जहाँ पे भी रिटर्न आएगा वहाँ पे इस चीज़ से जुड़ी हुई चीज़ें पूछी जाएंगी, क्योंकि इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अब इस वीडियो में जो बच्चे प्रीलिम्स देने वाले हैं 2025 का, उनके लिए जो चीज़ें हैं, कुछ की टर्म्स एक्सप्लेन होना कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। एंड जो बच्चे यहाँ पर मेंस दे रहे हैं, यहाँ पे जो कैंडिडेट्स या जो एस्पिरेंट्स मेंस दे रहे हैं 2024 के लिए, तो इसको हम मेंस पर्सपेक्टिव से भी पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट कि क्यों न्यूज़ में है। गिग इकोनॉमी सबसे पहले किसे कहा जाता है, गिग वर्कर कौन होता है, क्या ज़रूरत है सोशल सिक्योरिटी की खास करके गिग वर्कर को, क्या इससे पहले भी कोई इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। हाइलाइट्स देखेंगे जो कर्नाटका में बिल आया है उस पर, राजस्थान में जो बिल आया है उसके ऊपर भी हम यहाँ पे बात करेंगे लेटर ऑन। अगर हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं सोशल सिक्योरिटी तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, ये चीजें मेंस पर्सपेक्टिव से जरूरी है। आफ्टर दैट एट द एंड ऑफ द वीडियो विल बी सॉल्विंग अ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द रीजन इज व्हाई इज इट इन न्यूज। तो रिसेंटली जो कर्नाटका है ये दूसरा स्टेट बना है राजस्थान के बाद, एक लेजिस्लेशन लेकर के आया है जो कि गिग वर्कर्स के ऊपर बात करता है। अब यहाँ पर ये जो ड्राफ्ट वर्जन है इस लॉ का, जो कर्नाटका गवर्नमेंट है, इसका एम है कि सोशल जो सिक्योरिटी है उसको यहाँ पर रेगुलेट किया जाए, और जो वेलफेयर प्रोग्राम है, बेसिकली जो वेलफेयर प्लेटफॉर्म है यहाँ पर, उसकी यहाँ पर बात हो रही है। अब दीज आर द थिंग्स जो इससे एसोसिएटेड हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स हैं, उस स्टेट में एक बोर्ड बनाने की यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पर एक बोर्ड रहेगा, यहाँ पे एक वेलफेयर फंड रहेगा जिसमें कौन कौन इंक्लूड होता है अभी हम आगे बात करते हैं, और यहाँ पर इसके अलावा एक ग्रीवेंस सेल होगा। तो एक ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है गिग वर्कर्स के लिए सारे मैकेनिज्म्स के अंदर। अब क्वेश्चन उठता है सबसे पहला कि गिग इकोनॉमी किसे कहा जाता है। सो गिग इकोनॉमी एक ऐसा मार्केट सिस्टम होता है जहां जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, फॉर एग्जांपल जोमेटो है, फॉर एग्जांपल स्विगी है, फॉर एग्जांपल रैपिडो, ओला है, ये हायर करते हैं कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को एक शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम के लिए। रिमेंबर दिस, द टाइम इज अ शॉर्ट स्पेन। एंड यहां पर सिंपली अगर इसकी बात करेंगे तो जो पोजीशंस हैं टेम्पररी इनको रखा जाता है। कंपनी की रिक्वायरमेंट जब तक है तब तक उनको शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट के थ्रू रखा जाएगा। स्टार्टअप्स हैं यहाँ पे, जैसे ओला है, उबर है, जोमैटो है, स्विगी है, इन्होंने अपने आप को एज अ मेन सोर्स ऑफ गिग इकोनॉमी इंडिया में एस्टैब्लिश कर रखा है। सो आई होप यू नो व्हाट इज गिग इकोनॉमी। अब प्रश्न उठता है कि गिग वर्कर क्या है। तो जो व्यक्ति गिग इकोनॉमी में वर्क करेगा ही इज अ गिग वर्कर, बट अकॉर्डिंग टू कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। अगर मेंस में क्वेश्चन आता है, यू नीड दिस डेफिनेशन। अ गिग वर्कर इज अ पर्सन हु परफॉर्म्स वर्क और पार्टिसिपेट्स इन वर्क अरेंजमेंट्स and earns from such activities outside the traditional employer-employee relationship. So they are independent contractors, online platform workers, contract firm workers, on workers होते हैं, and temporary workers. So on call workers basically ये होते हैं। तो these are the things which are related to this gig economy, वर्कर। नेक्स्ट, नीड क्या है यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट देने की। तो सबसे पहला नीति आयोग की अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी। तो नीति आयोग की रिपोर्ट ये कहती है कि इसकी जो रिपोर्ट है, और रिपोर्ट का बेसिकली जो नाम था दैट वाज इंडियाज ब्लूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, इसका नाम था। तो ये जो है, ये जो रिपोर्ट आई है यहाँ पर, इसके ऊपर ये कहना है कि यहाँ पर जो फिशल इंसेंटिव्स हैं, जैसे टैक्स ब्रेक होता है या स्टार्टअप में ग्रांट दिए जाते हैं, ये उन बिजनेसेस को दिया जा सकता है जो कि लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज देते हैं वुमेन के लिए, महिलाओं के लिए, जिनका एक सब्सटेंशियल पोर्शन हो वर्कर्स का। अब यहाँ पर इसके अलावा ये रिपोर्ट एक बात और करती है कि यहाँ पर फर्म को ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट करनी चाहिए जो ओल्ड एज रिटायरमेंट या जो रिटायरमेंट प्लान बेनिफिट्स होते हैं इनको दे। मोर ओवर यहाँ इंश्योरेंस कवर होना चाहिए, जितने भी कंटिजेंसी हैं, जैसे जब अगर कोविड-19 पेंडेमिक आता है या कोई और पेंडेमिक आता है तो वहां पर इंश्योरेंस का काम यहाँ पे उस प्लेटफॉर्म को देना चाहिए। ये रिपोर्ट कहती है ऐसे प्लान्स, ऐसी पॉलिसीज जो हैं वो यहाँ पर कोड बेसिकली जो होता है, विच इज द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, इसमें उनको होना चाहिए, इसमें एनबिसेक्ट होने चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज बिजनेसेस जो हैं उनको कंसिडर करना चाहिए कि इनकम सपोर्ट देने के लिए वर्कर्स को, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होगा। कम से कम की मिनिमम अर्निंग जो हो वो यहाँ पे एश्योर्ड हो, सोशल सिक्योरिटी हो।
इनकम लॉस से, अनसर्टेनिटी के वेक में, इरेगुलरिटी के वेक में वर्क में। सो ये और यहाँ चीजें सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पर जो पेड सिक लीव होती है वर्कर्स के लिए, ये होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम इंश्योरेंस कवर। अब नेक्स्ट जो यहाँ पर चीज आती है कि राजस्थान का लेजिस्लेशन क्या है। तो रिसेंटली जब राजस्थान स्टेट असेंबली ने यहाँ पर राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर वेलफेयर एक्ट 2023 यहाँ पर इसको ये लेकर के आए, और इस एक्ट के अंदर एक बोर्ड बेसिकली यहाँ पर एस्टैब्लिश होगा जो इंश्योर करेगा कि वर्कर्स का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो, वेलफेयर हो, उनकी वनरेबिलिटीज यहाँ एड्रेस हो पाए, और एक प्लेटफॉर्म होगा यहाँ कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए, कलेक्टिव नेगोशिएशंस के लिए। ये चीजें हैं। जो बोर्ड है ये एक इंडिपेंडेंट ग्रीवेंस रिड्रेस मैकेनिज्म की तरह यहाँ पे वर्क कर सकता है। एक्ट जो है ये सोशल सिक्योरिटी फंड एस्टैब्लिश करती है जो कि फंडेड होगा किसी भी हर एक ट्रांजैक्शन पर जो फीस जाती है उससे। ये चीजें इससे जरूरी हैं, ये चीजें इससे जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट जो चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है वो आती है कि जो कर्नाटका के बिल आया है इसके क्या की हाइलाइट्स हैं। सबसे पहला, यहां पे एक वेलफेयर बोर्ड बना जाएगा। एक बोर्ड होगा जिसमें कर्नाटका लेबर मिनिस्टर होंगे, 2 यहां एग्रीगेट वर्कर्स होंगे, 2 गिग वर्कर होंगे, और एक सिविल सोसाइटी के मेंबर भी यहां पर होंगे उसके अंदर। ये एक बनना होगा। तो यहां पर क्या है, ये बेसिकली देखेगा इम्प्लीमेंटेशन जो है उस बिल का क्या है। मोर ओवर ये एक 2 लेवल ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म यहाँ पे होगा। ये वर्कर्स के लिए ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग के रिगार्ड में, या डिसीजन मेकिंग की बात होती है। दीज आर द थिंग्स जो प्लेटफॉर्म देगा, दीज आर द थिंग्स ये बिल कहता है। नेक्स्ट जो है वो टाइमली पेमेंट की यहाँ पर ये बिल बात करता है। ये जो ड्राफ्ट कहता है ये कहता है कि जो एग्रीगेटर हैं जो इनको लेकर के आते हैं ये पेमेंट्स एटलीस्ट हर हफ्ते करेंगे, और ये वर्कर को इन्फॉर्म करेंगे अगर कोई रीजन होता है, इफ देयर आर एनी पेमेंट डिडक्शंस देयर। नेक्स्ट, एक यूनिक आईडी भी यहां पर जो है वो गिग वर्कर को दी जाएगी। उनको यूनिक आईडी मिलेगी जो सारे प्लेटफॉर्म्स के अलोंग यहां पे एप्लीकेबल होगी रजिस्ट्रेशन के बाद बोर्ड के साथ। नेक्स्ट, यहां पे सोशल सिक्योरिटी एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल की बात की जाती है। यहां पे एक्सेस दिया जाएगा स्पेसिफिक सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को लेकर के जो कंट्रीब्यूशंस पर बेस्ड होगा। तो मोर ओवर यहाँ ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होगा गिग वर्कर्स के लिए, जैसे अटल पेंशन योजना है, बाकी चीजें हैं। बाकी जो इसके प्रोविजंस हैं उसमें हमने यूनिक आईडी की यहाँ पे बात की है। नेक्स्ट, यहाँ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स भी होंगे। बिल का एक एम है कि ग्रेटर ऑटोनॉमी बेसिकली यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाए गिग वर्कर्स को, ताकि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं अगर उनको टर्मिनेट करते हैं, जो रजिस्ट करते हैं, जो एम्प्लॉयर वर्क करता है उसके ऊपर। नेक्स्ट, यह जो एग्रीगेटर है वो टर्मिनेट नहीं कर सकता किसी भी वर्कर को बिना किसी वैलिड रीजन के, और अगर टर्मिनेट करना है तो यहां पर एक 14 डेज का उसको प्रायर नोटिस देना पड़ेगा उस वर्कर को, साइटिंग द रीजंस। नेक्स्ट, यहां पर एक वर्कर सेफ्टी एनवायरमेंट भी होना चाहिए। यहां जो बात है कि एक मैंडेट हो एग्रीगेटर्स का कि एक सेफ यहां पे वर्किंग एनवायरमेंट हो गिग वर्कर्स के लिए, खासकर की महिलाओं की जब बात आने लगे यहां पर। एक वेलफेयर फंड भी यहां पर होगा। तो ये जो वेलफेयर फंड है ये बेसिकली ये फंड फाइनेंस जो है ये वेलफेयर फी से आएगा बेसिकली, और ये जो वेलफेयर फी होगी ये 3 लोग देंगे। सबसे पहला जो एग्रीगेटर्स हैं यानी जो प्लेटफॉर्म ओनर्स हैं वो इसको देंगे। इसके अलावा यहाँ पर स्टेट इसका थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करेगा, और थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन यहाँ जो होगा वो वर्कर का होगा। पेनल्टीज यहाँ पे होंगे। पेनल्टीज की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो 5,000 तक की पेनल्टी यहाँ पे लगाई जा सकती है, बेसिक पेनल्टी लगाई जा सकती है एग्रीगेटर्स पर अगर वो कंडीशंस जो भी इस बिल में दिए हुए हैं उसको वायलेट करते हैं। 5,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी यहाँ लगाई जा सकती है। ये सारी चीजें जो है वो की हाईलाइट्स हैं इसको लेकर के। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द चैलेंजेस इन प्रोवाइडिंग द सोशल सिक्योरिटी टू द वर्कर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, द गिग इकोनॉमी इट इज बेसिकली कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लेक्सिबिलिटी। यहां बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। सबसे पहली चीज तो ये वर्कर को अलाउ करती है कि वो कब काम करेगा, कहां काम करेगा, कितना काम वो करना चाहते हैं। अब जब भी हम सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट डिजाइन करते हैं जिसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो, इतने डाइवर्स नीड जो गिग वर्कर्स की है उनको ये मीट करे, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ जो यहाँ पर ये चीज आती है ये बहुत ज्यादा एक कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पे फंडिंग कंट्रीब्यूशन की बात आती है।
जो ट्रेडिशनल सोशल सिक्योरिटी स्कीम हैं जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन पर डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ ईपीएफओ भी लोगों का जब जमा होता है तो वहाँ पे वर्कर का कंट्रीब्यूशन होता है और उनका जो एम्प्लॉयर बेसिकली होता है उन दोनों का ही यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दिया जाता है, प्लस स्टेट का भी कुछ कंट्रीब्यूशन होता है, देन वहाँ पे पेंशन्स बनती हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो ट्रेडिशनल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं जहाँ एम्प्लॉयर टिपिकली ये सिग्निफिकेंट पोर्शन देते हैं कॉस्ट का, गिग इकोनॉमी में जो वर्कर हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। सो ऐसे अप्रोप्रिएट फंडिंग मैकेनिज्म्स लेके आना ये धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ये यहाँ पर एक चीज़ है। नेक्स्ट है कि एफिशिएंट डेटा शेयरिंग, कोऑर्डिनेशन होना गिग प्लेटफॉर्म्स के अंडर, गवर्नमेंट एजेंसीज और जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये बहुत नेसेसरी इंपॉर्टेंट है एक्यूरेटली एक्सेस करने के लिए जो गिग वर्कर है उनकी अर्निंग को, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को, और एलिजिबिलिटी अलग अलग वेरियस सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स की। हाईएवर जैसे गिग वर्कर ऑफन ये काम करते हैं मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के लिए या मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं, तो बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा कोऑर्डिनेट करना, एक प्रॉपर कवरेज इंश्योर करना। तो ये जो चैलेंज है इसको यहाँ पे जो यूनिक आईडी जनरेट होती है उससे यहाँ कुछ चीज़ें की जा सकती हैं, बट स्टिल इट्स अ चैलेंज। नेक्स्ट जो यहाँ पर चीज़ आती है एजुकेशन की कमी, अवेयरनेस की कमी। बहुत सारे गिग वर्कर्स फुल्ली ये नहीं समझते हैं जो राइट्स हैं, जो एंटाइटलमेंट्स हैं, जो एंटाइटलमेंट्स बेसिकली इनको मिलते हैं, वो इसकी समझ ज़्यादातर को नहीं होती है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स क्या होते हैं उस पर। सो अवेयरनेस रेस करना, एक एजुकेशन प्रोवाइड कराना सोशल सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस पर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, एप्लीकेशन क्या होगा, सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मिलकर के एक बहुत चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। आगे व्हाट वुड बी द वे फॉरवर्ड फॉर द गिग वर्कर्स, तो सबसे पहला कोलैबोरेटिव अप्रोच होनी चाहिए। जो पॉलिसी मेकर्स हैं यहाँ पे, जो गिग प्लेटफॉर्म्स हैं या जो वर्कर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इनको एक साथ वर्क करना चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव फ्लेक्सिबल सोशल सिक्योरिटी सॉल्यूशंस लेके आने के लिए जो यूनिक नीड्स जो गिग इकोनॉमी है इसको कैटर करता हो या इसको एड्रेस बेसिकली करता हो। नेक्स्ट टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन होना चाहिए। यहाँ पर टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल एआई को इंटीग्रेट किया जा सकता है एलिजिबिलिटी के लिए, बेनिफिट को जब भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सो इट विल बेसिकली हेल्प टू ओवरकम द कोऑर्डिनेशन चैलेंजेस और व्हाट आर द चैलेंजेस इन द गिग इकोनॉमी, इट कैन हेल्प इन इट। नेक्स्ट यहाँ पे बिकॉज ह्यूज डेटा को एक साथ यहाँ पे एक्सेस किया जा सकता है, रीड किया जा सकता है, यहाँ पे कंटिन्यूस इवैल्यूएशन हो, रेगुलरली रिव्यू हो, सोशल सिक्योरिटी पॉलिसीज को अपडेट किया रहना चाहिए, प्रोग्राम्स हो जो कि जितना भी इवॉल्विंग नेचर है गिग इकोनॉमी का उसको यहाँ पर एड्रेस करते हो। ये बहुत क्रूशियल होगा इंश्योर करने के लिए इनकी इफेक्टिवनेस को। नेक्स्ट अगर हम यहाँ कंक्लूजन की बात करेंगे तो जो गिग इकोनॉमी का राइज है, यहाँ पे अब एक कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की बात होने लगती है जो कि राइट्स प्रोटेक्ट करेगा, वेलबींग प्रोटेक्ट करेगा गिग वर्कर्स की। सो ये जो इनिशिएटिव्स हैं जो स्टेट लेते हैं, जैसे कि राजस्थान ने लिया, जैसे कर्नाटका ने लिया, सो ये जो स्टेप हैं वो एक राइट डायरेक्शन में है, बट इनको और ज़्यादा ज़रूरत है ताकि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स या जो टेम्परेरी वर्कर्स हैं इनको इंश्योर कर सकें कि इनके पास एक्सेस हो सेम बेनिफिट्स का, प्रोटेक्शंस का, जैसे ट्रेडिशनल एम्प्लॉइज का होता है। सो बाय एड्रेसिंग दीज चैलेंजेस एंड ऑल्सो अडॉप्टिंग अ कोलैबोरेटिव अप्रोच, जो पॉलिसी मेकर्स हैं ये एक ज्यादा इंक्लूसिव और इक्विटेबल फ्यूचर बना सकते हैं गिग वर्कफोर्स के लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। नाउ लेट्स सॉल्व आवर टुडेज प्रॉब्लम स्टेटस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग द proposed social security measures for the gig workers in India. Both Karnataka and Rajasthan have enacted specifically addressing elected legislation specifically addressing the social security and welfare of the gig workers. The proposed legislation in the Karnataka mandates the creation of the welfare board, a welfare fund, and a grievance redressal mechanism for the gig workers. The gig workers are defined as individuals who perform work with the traditional employer-employee relationship. So you can type the answer in the comment section. There are let you know if it's correct or not. Then we have today's main expected question. The question says that critically analyze the provisions of the proposed Karnataka platform-based gig workers bill 2023 and assess its importance to address the challenges faced by the gig workers in accessing social security benefits. In your analysis, consider the broader implication of this legislation for the gig economy in India and suggest additional measures that could further enhance the welfare of the gig workers. So this was all about today's video session. You can write this answer and you can send it to us for evaluation. So thank you, have a nice day and stay tuned with Endless IAS for better preparation.